अगर आपके पास आपके बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरे राजाओं की किताब, उसका 11 अध्याय, वचन 1 से लेकर 21 तक। दूसरे राजाओं की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 1 से लेकर 21 तक हम आज इस भाग के ऊपर गौर करने वाले हैं। अ, अगर आपके पास आपके बाइबल है तो कोई भी 20 और 21 वचन खड़े होकर पढ़ सकता है। परमेश्वर उन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम इस भाग को देखेंगे। ये गद्यांश शायद अपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, पर और एक बार उसको विस्तारित रूप से देखेंगे। क्या आपने इस गद्यांश को पहले पढ़ा है? आपको पता है इस रानी के बारे में? किस किस को पता है इस रानी के बारे में? अथल्या नाम की रानी है। हम्म? उसके जीवन से आज हम कुछ सीखेंगे। कहानी इस प्रकार से है, इतिहास इस प्रकार से कहता है कि अहजिया नाम का एक राजा है जिसकी माँ का नाम अथल्या है। और अहजिया मर जाता है और उसके बाद उसका जो बेटे है वही आगे जाके राजा बन सकते हैं, राजपुत्र है। पर अथल्या जो है, उनकी दादी जो है, वो ये तय करती है कि मैं इन सभी राजवंशों को मार डालूंगी ताकि मैं यरूशलेम के ऊपर या यहूदा के ऊपर मैं राज्य करूं। और वो रानी बनना चाहती है और वो एक काम करती है कि वो सभी उन राजपुत्रों को इकट्ठा करती है और उनको मौत के घाट उतार देती है। पर अथल्या की एक बेटी है जिसका नाम है अ, यहो यहोशेबा। और ये यहोशेबा जो है, उसमें से एक बेटा जो है छिपा के रखती है। जहां पे बिछोना रखा जाता है वहीं पे उस बच्चे को छिपा के रखती है। और लगभग 6 साल वो बच्चा वही बिछोना रखने के जगह पे जो है उसे रखा जाता है। 6 साल के बाद यहोयाद नाम का एक याजक है जो यहोशेबा का पति है। और वो दोनों जो ये मान लेते हैं कि अब वक्त हो चुका है, हम योआश नाम का जो लड़का है उसे बाहर निकाले और सभी प्रजा के सामने उसे कहे कि यही यहूदा का राजा है, सबके सामने उसे पेश किया जाए। और जब ये लोग इस बात को तय करते हैं तो ये लोग उसको उस अ, जो बिछोना रखने का जगह है वहां से उसको उठाते हैं और उसको सबके सामने लेके आते हैं। और जब इस रानी को आवाज सुनाई देती है जो राजा के जय जयकार के लिए बोला जाता है, जब उसको सुनाई देता है तो ये रानी जो है थोड़ा सा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, राजद्रोह, राजद्रोह। और ऐसा कहने के बाद जो यहोयाद है उसने पहले ही अपने जो सिपाही है उनको कहा था कि अगर रानी बीच में आ जाए, अथल्या अगर बीच में आ जाए तो उसे तुम क्या करना, मार डालना। और जो उसके पीछे उसको बचाने के लिए आए उसे भी नहीं छोड़ना है, उसको मार डालना है। और एक बात बताते हैं कि उसको परमेश्वर के भवन में नहीं मारना है। उसको कहां पे मारना है? उसको तुम जहां पे घोड़े बाहर निकलते उस दरवाजा है जो है, जब घोड़े बाहर निकल जाएंगे उसी दरवाजे पे उसको मार देना, परमेश्वर के भवन में नहीं मार देना है। और होता यही है। वो आते हैं, योआश को बाहर लेके आते हैं और जोर से वो चिल्लाते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसको मुकुट पहनाते हैं, साक्षी पत्र तैयार करते हैं। अथल्या आती है, देखती है, चिल्लाती है और उसके लोग जो है, यहोयाद कहता है कि इसे बाहर निकाल दो। इसे बाहर निकालते हैं और वही जगह पे उसको मार डालते हैं। और जब योआश राजा बनता है तो सब प्रजा जो है आनंदित हो जाती है और सब लोग खुशी मनाते हैं। सो दिस इज द स्टोरी। ये आज की एक सच्ची घटना है जिसको हम और भी इससे कुछ सीखना चाहेंगे। वी आर सपोज टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टोरी। और जब मुझे कहा गया था, मेरी एक पहचान की एक बहन है, उन्होंने जो पूना के चर्च में है, और उन्होंने कहा कि आशीष, मुझे जो है
एक बाइबल का कैरेक्टर दिया गया है, उसके ऊपर मुझे प्रचार करना है, और उस कैरेक्टर का नाम है अथल्या, और इसके ऊपर मुझे प्रचार करना है। और उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया और कहा कि मुझे एक प्रचार बना के दो आप। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं पढ़ने लगा तो परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, और एक मैंने प्रचार किया, बनाया, और उसी को मैंने उनको भेज दिया। और कई बार मैं इस प्रचार से प्रचार कर चुका हूँ, शायद आपके बीच में भी किया था, पर आपको याद नहीं, अच्छा है, उसको वापस एक बार आज मैं दोहराऊंगा। अथल्या और उसका जीवन, उसके बारे में देखेंगे। आपको एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आपका आपके इंटेंशन जो है, आपके आज के हेतु जो है, या आपका आज का जो मकसद है, क्या वो आपके भविष्य को निर्धारित करता है? इफ यू हैव इंटेंशन, अगर आपका कोई इंटेंशन है, क्या वो आपके जीवन में बदलाव ले आ सकता है या नहीं आ सकता है? इंटेंशन म्हणजे काय की उद्देश्य, आपके आज के उद्देश्य जो है, आपके आने वाले भविष्य में इसका परिणाम हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, अथल्या के जीवन से भी देखेंगे। इसलिए आज का मेरा शीर्षक ये है, योर इंटेंशन या योर टुडेज इंटेंशन डिटरमाइंस योर फ्यूचर। आपका आज का उद्देश्य जो है, आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। सुना आपने? आपके आज के उद्देश्य आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करते हैं। ऐकलं तुम्ही सगळ्यांनी? तुमचे आजचे उद्देश, ज्या उद्देशाने तुम्ही जीवन जगत आहात, ज्या उद्देशाने तुम्ही इतरांबरोबर वागत आहात, हेच तुमच्या जीवनामध्ये येणाऱ्या दिवसामध्ये काय करणार आहेत? तुमचं भविष्य निर्धारित करणार आहे। तुम्ही कशा प्रकारे वागता, तुम्ही कशा प्रकारे इतरांबरोबर तुमचे संबंध आहेत, तुम्ही इतरांना कशी वागणूक देता, त्याच प्रकारे तुमच्याही जीवनात त्या गोष्टी होणार म्हणजे होणार। सुना आपने? इसीलिए ध्यान से सुनना, टुडेज सर्मन, आज का जो संदेश है वो बड़े ध्यान से सुनना। योर इंटेंशन डिटरमाइंस योर फ्यूचर। आपका आज का उद्देश्य जो है, आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली बात जो है, योर बैड इंटेंशन डिस्ट्रॉयज योर गुड फ्यूचर। योर बैड इंटेंशन डिस्ट्रॉयज योर गुड फ्यूचर। तुम्हारे बुरे उद्देश्य जो है, तुम्हारे अच्छे भविष्य को भी खराब कर सकते हैं। लिसन केयरफुली। तुम्हारे आज के बुरे जो उद्देश्य है किसी व्यक्ति के लिए या अपने जीवन के लिए, वो तुम्हारे आने वाले भविष्य, जो अच्छा भविष्य है, उसको भी खराब कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज, क्या हम इस भाग से सीखते हैं, अथल्या नाम की एक जो ये रानी है, देखो, होता है कि अहजिया अहजिया के बाद उसका जो पुत्र है वही राजा बनना है। ऐसे ही पहले से परंपरा आई है कि बाप के बाद जो है बेटा ही क्या करेगा, राजगद्दी पर बैठेगा। और इसीलिए दाऊद के बाद कौन बैठेगा? खुदावन यीशु मसीह ही सिंहासन पर बैठेगा। इट वॉज अ ओल्ड ट्रेडिशन, एंड विद दैट ट्रेडिशन, उस परंपरा के अनुसार अहजिया के बाद उसका पुत्र ही उस राजगद्दी पे बैठना था। पर अथल्या जो है, वो अपने आप में इतना गर्व महसूस करती है, या उसे लगता है कि नहीं, मुझे रानी बनना है, मैं राज करना चाहती हूं, मैं यहूदा प्रांत के ऊपर राज करना चाहती हूं। इसीलिए उसका इंटेंशन यह है कि मैं इस यहूदा की रानी बनना चाहती हूं। और इसका यह उद्देश्य जो है, इसके विचारों में बदलाव लेके आता है, यहां तक कि वो अपने पोतों को भी नहीं बख्शती है। अहजिया के बेटे मतलब इसके कौन है? पोते हैं, नाती पोते हैं, और वो उनको भी नहीं बख्शती है, क्योंकि उसको इस सिंहासन का लालच हो गया है। उसको सिंहासन पाना है, उसको वो पद को पाना है, और इसीलिए वो उन छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको मौत के घाट उतार देती है। अगर देखा जाए तो ये वैसे भी रानी ही है, और रानी ही रहती थी, क्योंकि अहजिया की मां थी और उस साम्राज्य की वो ही रानी कहलाती थी। मगर इसके बुरे विचार जो है, इसकी लालसा जो है, वो क्या कर देते हैं? उसके अच्छे भविष्य को खराब कर दे। ये मैंने क्या कहा कि ये रानी ही रहती थी। शी वॉज अ क्वीन अंटिल शी डाई। जब तक वो मर नहीं जाती, वो क्या कहती थी? एक राजा की मां है, उसको रानी का ही दर्जा होता था।
पर वो ये नहीं समझ पाई। सत्ता के लालच ने जो है उसे उसके विचारों को बदल दिया, और उसका इंटेंशन उसने गलत रखा कि मैं रानी बनना चाहती हूं, मैं यहूदा के ऊपर राज्य करना चाहती हूं, इसीलिए उसने उन छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। सो योर बैड इंटेंशन योर डिस्ट्रॉयज योर गुड फ्यूचर। उसका भविष्य अच्छा हो सकता था, वो तभी भी रानी ही थी, लोग उसे अच्छा ही कह सकते थे और कहते थे, पर इसके ही बुरे उद्देश्य ने उसके अच्छे भविष्य को क्या कर दिया, खराब कर दिया। और कैसे खराब कर दिया? वचन 1 में हम देखते हैं कि जब अहजिया की माता अथल्या ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। दिस वॉज हर बैड इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय ऑल दी चिल्ड्रन। उन सभी बच्चों को क्या करे, वो मार दे। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका अच्छा फ्यूचर क्या था, वो खराब हो गया। वचन 16 में अगर हम देखते तो वहां पे लिखे, इसीलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह उस मार्ग के बीच में चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वह मार डाली गई। उसने राजपुत्रों को मार डाला और उसका परिणाम क्या हो गया? देखो, हालांकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यही लोगों को हक था कि वो आगे जाके राज्य करे, पर इसने इनके बीच में रुकावट पैदा की। इसका परिणाम यही हुआ कि उसी के लोगों ने उसको उसी के राज्य में मौत के घाट उतार दिया। योर बैड इंटेंशन डिस्ट्रॉयज योर फ्यूचर। तुम्हारे आज के गलत हेतु तुम्हारा आने वाला भविष्य भी खराब कर सकते हैं। देखो, मैं नहीं कहता, परमेश्वर के वचन में लिखा है अथल्या एक अच्छी रानी हो सकती थी, और उसने अच्छे विचार रखे होते तो उसका नाम अच्छे काम के लिए आए होते। हाँ, यहूदा इस्करियोत का भी नाम लिया जाता है, पर अच्छे कामों के लिए नहीं लिया जाता है। यीशु मसीह को धोखा देने वाला कहा जाता है। और यही अथल्या जो है, एक रानी कहलाने वाली थी, इसके गले गलत उद्देश्य से, बुरे उद्देश्य से इसका अच्छा भविष्य खराब हो गया। यहां तक कि आज भी जब प्रचार किया जाता है, हम अथल्या को यही कहते हैं कि उसका उद्देश्य गलत था। क्या सीख सकते? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हर लाइफ इज, डू यू हैव अ बैड इंटेंशन फॉर समवन? डू यू हैव अ बैड इंटेंशन फॉर योर लाइफ? क्या आपके जीवन में किसी बात के लिए गलत उद्देश्य है? यू योर सेल्फ एग्जामिन। आप आपके जीवन को टटोल के देखो, आप आपके जीवन को परख के देखो, क्या मेरे मन में, क्या मेरे जीवन में किसी व्यक्ति के लिए बुरे उद्देश्य है? क्या मेरे जीवन में किसी व्यक्ति के लिए गलत भावना है? मेरे प्रियो, क्या मैं जानबूझ के इन बातों को करता हूं कि वो व्यक्ति जो है नष्ट हो जाए? मेरे प्रियो, अगर ऐसा है तो परमेश्वर का वचन आज आपसे यूं कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि आपका अच्छा भविष्य जो परमेश्वर ने रखा है, आमीन, गॉड हैज अ गुड फ्यूचर फॉर यू सिंस यू हैव बिलीव्ड इन हिम। जैसे आपने उसके ऊपर विश्वास किया है, उसने आपके लिए एक अच्छा भविष्य रखा है। बट आपके करतूतों के कारण, मेरे करतूतों के कारण ही हम हमारा अच्छा भविष्य पूरा नाश कर सकते हैं। हमारे पास भी वो ताकत है की नाही? देवानी जीवन आणि मरण आमच्या हातात दिलेला आहे। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में दी है। Now it's our time. God say you decide what to do. I have kept a good future for you. मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा भविष्य रख छोड़ा है। But it's you who will destroy the thing. आप ही उसको क्या करेंगे? आप उसको नाश कर डालोगे मेरे प्रिय। किस प्रकार के उद्देश्य आपके है, आपको समझना है। गोष्ट हलक्यात घेऊ नका, लक्षात ठेवा। तुम्ही देवाचं वचन ऐकताय, देवाचं वचन दुधारी तलवारी सारखं आहे, लक्षात ठेवा। तुम्ही ऐकून न ऐकल्यासारखं केल्या तर त्याचे परिणाम आमच्या प्रत्येकाला भोगावे लागणार म्हणजे लागणार। म्हणून जर देवाचं वचन आज तुमच्याकडे येत आहे, जर तुमचे उद्देश कोणासाठी, इतरांसाठी जर चुकीचे असतील, बदला त्याला। देव येण्याची वेळ जवळ आलेली आहे, लक्षात ठेवा। देवाला हलक्यात घेऊ नका। पुन्हा एकदा सांगतो, परमेश्वर को हल्के में मत लो। उसका वचन कार्य करने वाला वचन है। उसका वचन जीवन कर देता है, तो उसका वचन जो है तुम्हारे जीवन में उस मृत्यु के अनुभव को भी ला सकता है, नाश के अनुभव को भी जरूर ला सकता है। मेरे परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लो। अहजिया की पत्नी मां जो है अथल्या ने, उसने उसका परमेश्वर का भय नहीं माना। हालांकि ये मूसा के उन धर्मशास्त्र के अनुसार था कि बाप मरने के बाद बेटा ही उस राजगद्दी पे बैठेगा। अथल्या को भली भांति पता था,
पर इसके बावजूद भी उसने गलत उद्देश्य रखे और उसका परिणाम उसको जीवन में वहीं पे भुगतना पड़ा। मेरे प्रियो, डू यू हैव सच काइंड ऑफ इंटेंशन इन योर लाइफ? बी अवे माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, आप उससे बचे रहो। अगर उद्देश्य गलत है तो उसके परिणाम भी आपको आपके जीवन में भुगतने पड़ेंगे। परमेश्वर तो यही कहता है की मैंने तेरे लिए अच्छा भविष्य रख छोड़ा है. परमेश्वराने आमच्यासाठी उत्तमातलं उत्तम राखून ठेवलेलं आहे, तो दिल्याशिवाय राहणार नाही माझ्या देवा. पण आम्ही कशा प्रकारचे लोक आहोत, आम्ही देवाकडे कशा प्रकारे पाहतो, हे आमचं येणारं भविष्य खराब करून टाकणारे आहे. म्हणून दुसऱ्यांसाठी वाईट उद्देश ठेवू नका, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. उनके लिए बुरे उद्देश्य मत रखो, उनके लिए प्रार्थना रखो. क्या आपको लगता है कि गलत उद्देश्यों को रख के आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? नो, नहीं सुनी जाएगी आपकी प्रार्थना. God will never listen your prayer if you have a bad intention for someone in your heart. म्हणून लिहिलंय की तू आपल्या भावाबरोबर आधी समेट कर आणि मगच वेदीवर जाऊन अर्पण कर. का लिहिले? देवाला आवडत नाही. भग्न आणि अनुतप्त हृदय देवाला प्रिय आहे, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून देवाचं वचन आज तुम्हाला स्पष्ट सांगते, कुणाबद्दल वाईट उद्देश ठेवून जर किती उपास प्रार्थना केली, किती रात्रीच्या प्रार्थना केल्या, किती अश्रू गाळले, देव प्रार्थना ऐकणार नाही. लक्षात ठेवा. जोपर्यंत त्या व्यक्तीला जाऊन तुम्ही क्षमा मागत नाही, तो देव तो नाहीये की जो क्षमे वगैरे तुम्हाला तुमच्या प्रार्थना ऐकणार नाही. नाही ऐकणार देव तुमच्या प्रार्थना. क्षमा मागा, चांगले उद्देश तुमच्या मनात ठेवा. पहा, त्या व्यक्तीचा झडा घेणारा परमेश्वर आहे, जो मी जरी असेल तरी. जर तुमच्याबद्दल, तुमच्या पाळकाबद्दल जरी मनात वाईट गोष्टी असतील, तर माझा झडा घेणारा परमेश्वर आहे. तुम्ही तुमच्या चांगल्या पद्धतीने वागा. आप अच्छे विचारों के साथ आपके जीवन में जियो. मेरी वजह से आप नर के राज्य में मत जाना. लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना. मेरे लिए वाइट विचार, मेरे लिए बुरे विचार या किसी व्यक्ति के लिए बुरे विचार रख के आप आपके लिए नरक के दरवाजों को मत खोलो, पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें तकलीफ दे उनके लिए प्रार्थना करो. आप गलत उद्देश्य मत रखो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए. मेरे प्रियो, अथल्या ने बुरे उद्देश्य रखे और उसका परिणाम उसको यही भुगतना पड़ा. मैं भी यही कहता हूं, अगर आप गलत उद्देश्य रखोगे तो आपको इस धरती पे जाने से पहले उसका परिणाम यही भुगतना पड़ेगा. एवरीबडी हैज टू फेस, हर एक को भुगतना पड़ेगा मेरे प्रियो. इसलिए कैसा बर्ताव करते हैं, सोच समझ के बर्ताव करो, सोच समझ के लोगों से व्यवहार करो मेरे प्रियो. परमेश्वर देखने वाला है. सामने वाला व्यक्ति आपको कितनी भी तकलीफ दे, यू जस्ट प्रे फॉर हिम, यू जस्ट बी विद गुड विद हिम. आप उसके साथ अच्छाई के साथ ही व्यवहार करो. बुराई के बदले भला करते रहना, परमेश्वर का वचन में लिखा है. आपके उद्देश्य अच्छे रखो. परमेश्वर आपके लिए लड़ने वाला परमेश्वर है. आमीन, आमीन. आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा. यू डू नॉट इंटरफियर. आप मत दस्तक दो. आप किसी के लिए उद्देश्य गलत मत रखो. परमेश्वर का वचन कहता है योर बैड इंटेंशन डिस्ट्रॉयज योर गुड फ्यूचर. कितना भी अच्छा भविष्य है, आपके ही वजह से वो खराब हो सकता है. सुना आपने, अथल्या ने यही किया. उसका भविष्य अच्छा था, वो यहूदा की रानी कहलाती थी, और उसके लालच ने, उसके गलत उद्देश्यों ने उसका अच्छा भविष्य जो है खराब कर दिया, और उसी के लोगों ने उसे वहां पे मौत के घाट उतार दिया. दूसरी बात, विषय है योर इंटेंशन डिटरमाइंस योर फ्यूचर. आपके आज के उद्देश्य आपके कल के भविष्य को निर्धारित करते हैं. पहला मुद्दा हमने देखा, आपके गलत उद्देश्य आपके अच्छे भविष्य को नाश कर सकते, खत्म कर सकते हैं. दूसरी बात, योर गुड इंटेंशन डिस्ट्रॉयज योर बैड फ्यूचर. आपके आज के अच्छे उद्देश्य जो है, आपका भविष्य कितना भी खराब हो, उसको क्या कर सकता है, बदल सकता है. आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं आप? हेलो, यहां पे एक औरत है जिसका नाम है जेहोशेबा, या उसका यहोशेबा नाम की एक लड़की है. कौन है पता? ये अथल्या की ही बेटी है. हेलो, अथल्या की क्या है? बेटी है. इसने क्या किया, जब देखा कि मां जो है सभी बच्चों को मार रही है, मौत के घाट उतार रही है, तो इसने क्या किया, एक बच्चे को क्या किया, छिपा लिया, और जहां पे बिछोना रखते वहां पे उसको रख दिया. उसको पता था कि नहीं, अहजिया के बाद अगर कोई राजा बनेगा तो उसका एक
पुत्र ही इसके बाद राजा बनेगा। मेरी माँ कुछ भी करे पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नाउ लिसन केयरफुली, योर गुड इंटेंशन डिस्ट्रॉयज योर बैड फ्यूचर। तुम्हारा अच्छा जो उद्देश्य तुम्हारे आने वाले बुरे फ्यूचर को भी खराब कर सकते थे। उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगर पता चलता था अथल्या को कि मेरी ही बेटी ने, देखो अथल्या ने किस हिसाब से सबको मार दिया था कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, मैं ही रानी होनी चाहिए, बराबर है। तो उसका इंटेंशन था कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। पर यहां पे हम देखते हैं ये यहोशेबा जो है उसने क्या किया, अच्छे काम का उद्देश्य रखा। उसने नहीं सोचा कि मेरे साथ मेरी मां, अगर उसको पता चलेगा कि मैंने एक बेटा छिपा के रखा है तो मेरे साथ क्या करेगी, इसने नहीं सोचा। और मैं कहता हूं अगर उसके मां को पता चला होता तो अपने बेटी को भी नहीं बख्शती, उसको भी मार देती थी। उन्होंने अगर छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा तो अपने बेटी को नहीं बख्शती थी, क्योंकि उसको क्या था, सिंहासन का लालच, सत्ता का लालच उसको आ गया था और शायद वो अपने बेटी को भी खत्म कर सकती थी। पर बेटी ने ऐसा नहीं सोचा। उसने जो सही उद्देश्य रखे कि नहीं, मेरे जो भाई है या राजा अहजिया है उसके बाद अगर कोई राजा होना है तो वो ही उसका बेटा ही राजा होना है। उसका इंटेंशन क्या था, अच्छा था। उसका उद्देश्य क्या था, अच्छा था। और इसीलिए उसका जो खराब भविष्य जो अहजिया रानी के द्वारा होने वाला था, उसको मौत के घाट उतार दिया जा सकता था, और उसको भी क्या किया, वो सब सही हो गया। और ये कौन हो गई पता है, आगे जाके जोशेबा, वहां पे एक याजक था जिसका नाम था यहोयाद, और यहोयाद की ये पत्नी बनती है। और राजा के बाद या राजा को सलाह मशवरा करने वाले ये दोनों पति पत्नी बन जाते। योआश को आगे जाके वो अपने राज्य को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। सुना आपने, आपके आज के अच्छे उद्देश्य आपके आने वाला भविष्य कितना भी खराब हो उसको सुधार सकते हैं। उद्देश्य अच्छे रखो। इसने नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी, इसने नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, इसने उद्देश्य अच्छे रखे थे। इसीलिए इसका जो भविष्य है परमेश्वर ने भी पूरी तरीके से अच्छा कर दिया। सुना आपने, तुम्ही आहे इकडे सगळे आहे, हं? तुम्हारे अच्छे विचार क्या कर सकते हैं, तुम्हारा भविष्य कितना भी खराब हो उसे बदल सकते। हॅव अ गुड इंटेन्शन इन युअर लाईफ. चांगले उद्देश ठेवा. चांगले उद्देश कळतात तुम्हाला काय असतात चांगले उद्देश? 1 तारखेला घेतो ना आपण. चांगले उद्देश आपण काय करतो, 1 तारखेला घेतो, जानेवारी 1ला. या वर्षी मी असं करणार तसं करणार, आणि डिसेंबर 31ला कळतं की काहीच केलं नाही मी अजून, नाही की नाही? रेजोल्यूशन बोलते ना उसको. बट इंस्पायर्ड ऑफ दैट, उसके बावजूद भी क्या आपके जीवन में कुछ अच्छे उद्देश्य है किसी व्यक्ति के लिए? क्या कलीसिया के लिए आपके पास अच्छे उद्देश्य है? क्या आपके परिवार के लिए आपके पास अच्छे उद्देश्य है? क्या आपके काम के प्रति आपके पास अच्छे उद्देश्य है? डू यू हैव अ गुड इंटेंशन इन योर लाईफ? आणि सगळ्यात मोठा उद्देश काय माहितीये का आमच्या ख्रिस्ती लोकांचा, की एका तरी व्यक्तीला देवाचं वचन जा आणि संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा, त्यांना पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने. दॅट इज द अल्टिमेट इंटेन्शन वाय वी आर एक्झिस्ट इन ऑन दिस अर्थ. या पृथ्वीवर आमचं अस्तित्व असण्याचा एकच उद्देश आहे की आम्ही देवाची सुवार्ता ज्या लोकांना माहिती नाही त्या लोकांना सांगावी. आमेन. असे उद्देश ठेवता का नाही? हॅलो पाळक साहेब, आम्ही आमच्या जीवनात इतके व्यस्त आहोत की असले उद्देश सगळे डोक्यावरून जातात आमच्या. आहेत असले उद्देश तुमच्या जीवनामध्ये? ठेवलेत असे उद्देश? हेलो, सीरियल्स देखते आप? सीरियल्स, सीरियल सीरियल देखते आप? ये टीवी पे जो फैमिली ड्रामा चलता है, देखो उसके उसके वजह से बहुत सारे परिवार जो टूट रहे हैं। ध्यान से सुनना, हाँ, गलत गलत बातों को आप वहां वहां से सीखते हैं कि सास बहू के साथ कैसी रहेगी, बहू सास के साथ कैसे कैसी रहेगी, कैसे तकलीफ देना है। और वो देख देख के दिमाग इतना खराब हो जाता है कि वैसे ही हम अपने घर में भी बर्ताव करने लगते हैं। और हमारा उद्देश्य वैसे ही हो सकता है कि मान लो 2 भाई है, तो 2 भाई में कैसी दरार हो जाए, अगर एक भाई ऊपर जा रहा था उसको कैसे नीचे खींचा जाए। नो, डोंट वॉच दिस सिरियल्स. हॅलो महिला, महिला मी मुद्दा म्हणतो कारण पुरुष कामाला जातात.
मला नाही माहिती पुरुष आल्यावर बघतात की काय हे सगळं. महिलाएं अगर आप आपके घर में है तो कृपया करके मैं आपसे निवेदन करूंगा, इन सीरियल्स को मत देखो. दे आर दे आर नॉट सीरियल्स, दे आर किलर्स टू द फैमिली. आपके परिवार को नाश करने वाले. मैं पिछले दिनों में काउंसलिंग कर रहा था और उस काउंसलिंग में पता चला कि ये जो लड़की है या जो औरत है, उसने इतना वो सास बहू का, पाकिस्तानी कोई सीरियल है, इतनी देखी और उनका यही कहना है कि मुझे घर में रिस्पेक्ट चाहिए. देखो वो लोग बहुत आदब से बात करते ना, उर्दू में बहुत आदब से, आइए बैठिए तशरीफ रखिए. आणि या मराठी बाईला वाटलं की माझ्या नवऱ्याने मला तसंच बोललं पाहिजे. ये ना बस ना. आता आपण तुम्हाला माहित आहे आपण कसं एकमेकाशी बोलतो. हा, आपने खाना खाया क्या, आपने ये किया क्या, आणि तिच्या डोक्यात इतकं ते भरलं की तिने घरात भांडणं चालू केली की मला तशीच ट्रीटमेंट पाहिजे त्या सिरियल मध्ये, त्या सुनेला जशी ट्रीटमेंट आहे तशीच ट्रीटमेंट मला पाहिजे. मला विचारायचं, मला विचारल्याशिवाय काही नाही. आणि मग ते इथपर्यंत आलं की दोघं आले म्हणे आम्हाला डिवोर्स पाहिजे. या बाईचं डोकं फिरलंय, हिने सिरियल बघितल्यात आणि घरी ही म्हणती मला रिस्पेक्ट पाहिजे, रिस्पेक्ट पाहिजे. अरे घरात कोण असतं दिवसभर, हिला कोण इतका रिस्पेक्ट देणार आहे? मी कामाला जातो, सगळे कामाला जातात आणि ही म्हणती मग आता सुट्टी काढून थांबायचं आणि हिला रिस्पेक्ट द्यायचा दिवसभर. या बसा उठा खा प्या. अगर सीरियल्स आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकती है तो कृपया करके इन सीरियल्स को मत देखो. आपको देखना ही है तो बहुत सारी प्रीचिंग्स है. हाँ, आपके पास यूट्यूब है, यू वॉच. आप परमेश्वर के वचन को देखो. बहुत सारे मूवीज है, जो क्रिश्चियन मूवीज है उसको आप देखो, जो बाइबल के ऊपर आधारित है. बार बार देखो, नो प्रॉब्लम. बट कृपया करके मैं आज इस ऑल्टर के ऊपर खड़े होकर आप सभी महिलाओं से और पुरुषों से सभी से विनती करना चाहूंगा, कृपया करके ऐसे सीरियल्स ना देखो जिसके वजह से आप और आपका परिवार जो है अलग होने के लिए कारण बन जाए. आपका आज के अच्छे उद्देश्य आपके आने वाले खराब भविष्य को भी अच्छे कर सकते. हैव अ गुड इंटेंशन इन योर लाइफ. मैं कैसे अपने परिवार को, किती छान लिहिले त्या नीतीसूत्राच्या पुस्तकामध्ये की सद्गुणी स्त्री काय करते, पहाटेच उठते, सगळे कामकाज करते, ज्याचं त्याचं त्याला वाटून देते, जाते कष्ट करते, लोकर मिळवते, शेत विकत घेते, अशी स्त्री व्हा. हॅलो, ते म्हणताल पाळक साहेब आजचा संदेश फक्त स्त्रियांवरच आहे वाटतं. त्या अथल्याबद्दलच बोलतोय आपण, आहे की नाही? हो. एक अशी सद्गुणी स्त्री व्हा की जी आपल्या कुटुंबाला बांधून ठेवणार आहे. आमेन, आमेन. आम्ही तुटणार नाही. शैतान तेज बघत आहे. शैतान जो है हमारे परिवारों के ऊपर तोड़ने के लिए ही वो वक्त देख रहा है कि पर ये स्त्री, घर की जो महिलाएं है वो परिवार को बांध के रख सकती है मेरे प्रिय. तोड़ भी सकती है और बांध भी सकती है. महिला में इतनी ताकत है, आपको पता है. यू आर नॉट ऑर्डिनरी. आप ऐसी नाही है. एक स्त्री जी आहे, मी असं ऐकलंय खूप वेळेस, एक स्त्री जी आहे ती घराला बांधूनही ठेवू शकते आणि तोडूही शकते. तिच्या हातात सगळं काय. नवरा जो आहे तो कामाला जातो, कष्ट करतो, है की नाही, अन्न मिळवतो. स्त्रीच्या हातात सगळं आहे. इस अथल्या के हाथ में सब कुछ था और उसके गलत उद्देश्य की वजह से उसका अच्छा भविष्य भी क्या हो गया, खराब हो गया. यहोशेबा के हाथ में सब कुछ था, उसने अच्छे उद्देश्य रखे और उसका खराब भविष्य भी क्या हो गया, अच्छा हो गया. व्हाट काइंड ऑफ इंटेंशन यू हैव इन योर लाइफ. कसे उद्देश आहेत तुमचे, हे तुमचं भविष्य निर्धारित करतात. और आखिरी बात है, देखो, योर इंटेंशन डिटरमाइंड बाय गॉड. तुम्हारा तुम्हारे उद्देश्य जो है परमेश्वर उसे निर्धारित करता है, या योर फ्यूचर डिटरमाइंड बाय गॉड. तुम्हारा भविष्य कौन निर्धारित करता है? परमेश्वर निर्धारित करता है. आमीन. कौन करता है? परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है. इट्स नॉट ऑलवेज लक. आम्ही लकवर विश्वास ठेवत नाही. लकवर विश्वास ठेवत नाही. आम्ही कोणावर विश्वास ठेवतो? परमेश्वरावर, जो आमचं भविष्य घडवतो. योआश योआश का भविष्य क्या था पता था? वो शायद मर जाता था, पर भविष्य को बनाने वाला, भविष्य को निर्धारित करने वाला कौन है?
परमेश्वर इतने सारे बच्चों में से इसी का भविष्य परमेश्वर ने उस काम के लिए निर्धारित किया था कि वही जाके आगे यहूदा प्रांत का राजा बन जाएगा। मौत के घाट उसको उतार दिया जाता था, पर परमेश्वर ने उसके भविष्य को पहले ही निर्धारित करके रखा था और इसीलिए यही जाके आगे यहूदा का राजा बनता है। और हम देखते हैं वहां पे वचन 12 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है, तब उसने राजकुमार को बाहर निकाल कर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रखा। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजाकर बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। और वचन 21 में हम देखेंगे, जब योआश राज हुआ तब वह 7 वर्ष का था। उसका भविष्य परमेश्वर ने पहले ही निर्धारित कर लिया था। पता है, आपका भी भविष्य परमेश्वर ने निर्धारित किया है। तू तुझ्या आईच्या गर्भात असण्या अगोदर मी तुला ओळखतो। देसी परमेश्वर का बहुत अच्छा योजना है हम हर एक के लिए। आमीन। क्या आप विश्वास करते? विश्वास करते आप? परमेश्वर ने आपके भविष्य को बहुत अच्छा बना के रखा है। इट इज यू एंड मी, आप और मैं हमारे उद्देश्य उसको निर्धारित करेंगे कि मेरे जीवन में क्या आएगा। समजते मी काय म्हणतोय तुम्हाला? आजचा जो संदेश आहे स्पष्ट मला वाटतं तुम्हाला कळाला असेल। कोणते हेतू ठेवता, मराठीत बोलेल, कोणते हेतू ठेवता त्याप्रमाणे तुमचं भविष्य निर्धारित होणार आहे। तुम्ही वाईट उद्देश ठेवला तर तुमचं चांगलं भविष्य पण खराब होणार म्हणजे होणार। चांगले उद्देश ठेवले तर भविष्य किती पण खराब होऊ द्या असू द्या, परमेश्वर त्याला चांगलं करणार म्हणजे करणार। आणि शेवटी आमचं भविष्य निर्धारित करणारा परमेश्वर। आमीन। मैं आशा करता हूं कि ये वचन जो है आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। अथल्या जैसे नहीं, जेहोशेबा जैसे जीवन जियो। अथल्या जैसे नहीं, जेहोशेबा जैसे। महिलांनी विशेष करून ऐका, कोणत्या नाही का बायबलमध्ये महिलांबद्दल बोललं जात नाही पहा, हे शास्त्र आज तुमच्यासाठी आहे। देवा मला अशी स्त्री बनव, कोणासारखी? यहोशेबासारखी स्त्री बनव, जिचे उद्देश चांगले आहेत आणि तिचं भविष्य पण किती पण खराब होतं, पण तू काय केलंस? चांगले केलेलं आहे की नाही? म्हणून देवा यहोशेबासारखा अंतःकरण आम्हाला दे। अशीच आज अपन प्रार्थना करो, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर करे, हमारा परमेश्वर जिसने हमारे भविष्य को निर्धारित किया है, हमारे उद्देश्यों को जाने, हम भी अपने उद्देश्यों को जाने और अच्छे उद्देश्य रख के हम हमारे जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग बनने पाए। परमेश्वर करे वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना कर दे। आज के इस कलाम को आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर। हमारे आज के उद्देश्य हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर। हमें अच्छे उद्देश्य रखने का मन दीजिए परमेश्वर, और बुरे उद्देश्यों से बचा के रखिए, ऐसी प्रार्थना और बनती है आपसे। वापस एक बार आज के कलाम को, आज के वचन को हर एक के लिए एक आशीष का कारण होने दे परमेश्वर। हमारे बीच में जो कोई बीमार उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में उन्हें शांत बना दीजिए, और जो जरूरत में उनकी हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनर तो कबूल कर, आमीन।